आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टॉपिक पर, 10 ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक पर जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल आशीष ज्ञान की बातें में। तो आज ज्ञान की बातें में सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दुनिया में आप तब भी अगर मुस्कुराते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, जब आपकी हालात एकदम बस से बदतर हो गए हैं, तब भी अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो यकीन कर लो मेरे दोस्त, दुनिया में कभी भी कोई आपको तोड़ नहीं सकता। और एक बात मेरे दोस्त, आप सफल तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी की कभी भी शिकायत नहीं किया करता। नहीं तो क्या होता है कि लोग अक्सर शिकायत कर देते कि हमारे पास ये अवसर नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। तो इस तरह का अगर आप एक महान व्यक्ति हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप कभी भी जो है अवसरों की कमी को नहीं देखेंगे, अवसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि भाई अवसर हमारे पास नहीं था, हम ये काम नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टॉपिक पर जो आपकी सफल बना सकता है, जिससे कैसे आप अपनी लाइफ में सफलता हासिल करते हैं। ऐसे 10 टॉपिक पर बात करते हैं। और एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कोई भी इंसान उसकी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति उसे भिखारी से राजा बना सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और आपके अंदर आपने ऐसा ठान लिया है कि नहीं, एक काम मैं कर सकता हूं, नहीं मैं आईएएस बन सकता हूं, मेरे लिए मामूली काम है, मैं ये कर सकता हूं। अगर आप हार भी जाते हैं लेकिन तब भी अपने आप को हार से कुछ सबक लेते हैं, अपने कमियों को टटोलते हैं कि इस हार में मैंने क्या क्या कमी किए थे और जिसकी वजह से मुझे ये हार का सामना करना पड़ा। अगर आप ऐसा दोहराते हैं बार बार, तो यकीन मानिए इंसान का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति उसे भिखारी से राजा बना सकता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें। अक्सर लोग आपको बताते हैं, अरे ऐसा करो वैसा करो, आप ऐसे आगे चले जाओगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कड़वा सत्य बता देना चाहता हूं कि अक्सर लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वही लोग एक कतई नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी से जब तक आप अपने लाइफ में आप अपने एम को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर अक्सर लोग चाहते हैं कि भाई मैं पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनूं या बिजनेसमैन बनूं या कुछ भी, जो भी आपके अंदर एक थिंकिंग है, लेकिन दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करो, चाहे कुछ भी हो जाए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। लेकिन दोस्तों, इस लाइन पर हम कितना खरा उतरते हैं, डिपेंड ये हमारे ऊपर होता है कि हम इस लाइन पर कितना खरा उतरते हैं और कैसे इस लाइन को अपने दिमाग में, अपने दिल में उतारते हैं और कैसे अपने लक्ष्य के प्रति हम एक्टिव होते हैं और उस एम को हम एक दिन हासिल कर लेते हैं जो हमारा गोल होता है। यकीन मानिए दोस्त, अगर जिस दिन आप सफल होके आते हैं ना, लोग आपके पीछे आपका एक उदाहरण देते हैं, आपका एग्जाम्पल देते हैं कि फला लड़का ऐसा कर गया वैसा कर गया। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए आज के जमाने में, इस कलयुग में क्या है कि जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। आप कितने गहराई में हैं, कितने पानी में हैं, आपका मतलब एम क्या है, अगर आप अपने गोल को पा गए ना, तो यकीन मानिए आप। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 10 टॉपिक में से पहले टॉपिक पर, और मेरा पहला टॉपिक ये है कि लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य, अपने एम के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तब तक आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। और सफलता तभी मिलेगी जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से कहीं दूसरे सिटी में जाना है और किसके माध्यम से जाना है, ट्रेन से जाएंगे कैसे, उसी के अकॉर्डिंग हम टिकट निकलवाते हैं या कुछ करते हैं। मतलब हम उस सिस्टम से काम करते चलते हैं और अपने लक्ष्य तक, अपने लोकेशन तक पहुंच जाते हैं।
सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो फिर जाहिर सी बात है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कर्म भी करना पड़ेगा। और जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, अपने कर्म को अनदेखा करेंगे, उस लक्ष्य को कल पे टालेंगे, अपने कर्म को कल पे टालेंगे, तो हम कभी भी जो है लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि मेरा एक्चुअली में लक्ष्य क्या है। अक्सर लोग जो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और ऐसे धीरे 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 अपनी सारी लाइफ खत्म कर देते हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक यह है कि लक्ष्य को, एम को हासिल करने के लिए आप जो है चरणों की सूची बनाएं। अक्सर क्या होता है जब किसी बिल्डिंग के सीढ़ी पर, किसी बिल्डिंग के दूसरे भाग पर हम जाते हैं तो हम जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तब मंजिल के शिखर पर पहुंचते हैं, और उस शिखर पर पहुंचकर अंत में हम परचम लहराते हैं, मतलब कि मैं जीत हासिल करते हैं। तो सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एम है, आपका लक्ष्य है। और जब तक आप सिस्टम से आप अपने एम को हासिल करने के लिए सफलता की एक एक सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, तब तक आप जो है कभी भी अपने एम को हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो सफलता की एक एक सीढ़ियां एकदम दृढ़ निश्चित होकर, दृढ़ प्रतिज्ञा लेके कि मुझे भाई चढ़ना है तो चढ़ना है इस सफलता की सीढ़ियों को, तभी आप जो है लाइफ में आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों चरणों को तो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कोई एम को हासिल करने के लिए चरण निर्धारित नहीं करेंगे, जैसे कि स्कूल में मुझे एग्जाम देना है तो सबसे पहले मैं एक एडमिशन कराऊंगा, एडमिशन से हम क्लास लेते हैं, क्लास में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद जब हमारा एग्जाम नजदीक आता है तो हम प्रवेश पत्र लेते हैं, प्रवेश पत्र के बाद हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, नौकरी करते हैं। सेम टू सेम इस तरह से चरण बनाकर हमको एक एक चरण पर खड़े उतरना है, और यकीन करिए मेरे दोस्त एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैं तीसरे टॉपिक पर बात करता हूं, खुद को कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रखें। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको एम में अपने सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को वेल मेंटेन करना है कि मैं इस तैयारी के लिए, मैं इस कंपटीशन के लिए एकदम तैयार हूं, कोई भी कहीं से भी कमी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने एम को हासिल करने के लिए जो अपना कर्म है वो कल पर थोपते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है रोज कल कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ऐसे ऐसे मतलब करते करते हमारे लक्ष्य का जो एग्जाम होता है वो करीब आ जाता है और हम उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये आदत खत्म करनी है। ये जो आपकी आदत है कल पर थोपने की, ये आदत तत्कालीन प्रभाव से खत्म करनी है। बस यही आदत डालनी है, जो करना है अभी से करना है, और अभी से हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म पर अग्रसर हो जाएंगे, अपने कर्म रूपी पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, और अपने लक्ष्य को अंजाम देने के लिए खुद को वेल मेंटेन करेंगे, खुद को तैयार करेंगे उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और दोस्त यकीन करिए, आप कोई भी एग्जाम हो ना क्रैक कर ले तो मैं नाम टेक्निकल आशीष ज्ञान की बातें को बदल दूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप सिर्फ अपने एम को तैयार करिए, अपने एम को गोल करके और कर्म रूपी पथ पर अग्रसर होते रहिए, तो जरूर से जरूर आप सफलता हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक पर, और चौथा टॉपिक है इंतजार करना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, इंतजार करना छोड़ें। अगर आप जो है, अक्सर क्या होता है कि आप जो है इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, तो एक सफल व्यक्ति कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करता। तो जो करता है अभी से करता है, इसी वक्त से करता है, और जाहिर सी बात है तभी वो अपने एम तक पहुंचता है। अगर आपको भी अपने एम तक पहुंचना है तो आपको सही वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हर पल, हर वक्त मायने रखता है आपकी सफलता के लिए। और जाहिर सी बात है, जो समय चला जाता है ना, वो कभी वो दोबारा वापस नहीं आता। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले आप अपने उन कमियों को जो कि आप कल पर छोड़ते हो उसको दूर करना है, क्योंकि जो कार्रवाई करनी है आपको अभी से करनी है। क्योंकि जो व्यक्ति सफल हो चुका है वो भी सेम टू सेम अपने हर पल का उपयोग करके ही सफल हुआ है। हर एक पल का कीमत होता है, हर एक समय की कीमत होती है। जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप अपने एम को हासिल नहीं कर सकते।
अब हम बात करते हैं 5वें टॉपिक पर, और 5वां टॉपिक हमारा है एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की एडवाइस आपके लाइफ में बहुत मायने रखता है। कभी भी आपको कोई बड़ा एम को, किसी बड़े एम को अंजाम देना है, तो जाहिर सी बात है कि जो उस लाइन में है, या फिर बहुत सारे बुक आते हैं, उस बुक के जरिए, या फिर जो उस लाइन में है, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस लाइन में है, जिस लाइन में आप जाने की इच्छुक है, तो उससे भी हमेशा वार्तालाप करते रहे कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं। जब तक आप मतलब उसमें क्या, उसको आप फिल्टर करिए, उनकी बातों को भी ग्रहण करिए, बुकलेट से भी, जो बुकलेट में दिया गया उसकी भी बातों को आप जो है माइंड में नोट करिए। हाँ, और उसके बाद उसको फिल्टर करके आप कंक्लूजन निकालिए कि मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। और जिस दिन आप ऐसा करना चालू कर दिए ना, वाकई सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों बात करते हैं 6ठे टॉपिक पर, और मेरा 6ठा टॉपिक है वैकल्पिक योजनाओं के साथ चलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कभी भी आप एक एम को हासिल करने के लिए आप जो लगा दिए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप असफलता से मत घबराइए, क्या पता आपको पराजित भी होना पड़े। तो दोस्तों कभी भी अपने अंदर एक थिंकिंग निकाल ही दीजिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। अगर आप हार गए ना, तो वाकई में हार में ही जीत छुपी होती है दोस्तों। आप एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन तीसरी बार तो पक्का है कि नहीं हारेंगे। क्योंकि अगर आप सही मायने में ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहे हैं ना, तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है मेरे दोस्त। और मुझे एकदम दृढ़ विश्वास है कि आप हमेशा इन बातों पर खरे उतरेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो 6ठा टॉपिक है, वैकल्पिक मायने भी अपने माइंड में रखें कि मुझे सपोज दैट मैं इस एम में सक्सेसफुल ना हो पाया, तो इसके बाद मैं दूसरे एम में, दूसरी लाइन में कैसे जा सकता हूं, ये भी अपने माइंड में सोच कर रखें, और उसी के अकॉर्डिंग अपने पथ पर अग्रसर होते रहे। ये ना सही तो दूसरा सही। तो अब हम बात करते हैं 7वें टॉपिक पर, और मेरा 7वां टॉपिक है कि लक्ष्यों की जांच करते रहे। जो आपका एम है उसका इन्वेस्टिगेशन करते रहे टाइम टू टाइम। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हम जो अपने लाइफ में एम तो बना लिए हैं कि भाई मुझे फला ऑफिसर बनना है, तो लेकिन अगर हम ये भी एनालिसिस करना चाहिए अपने आप को कि क्या मैं उस लाइन में जाने के लिए सेम टू सेम उसी प्रोसेस में चल रहा हूं, या मेरा लाइन जो है भटक रहा है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें सुधार करना चाहिए। और रही बात, कभी कभी क्या होता है, हम तो एम बना लिए, बहुत बड़ा सपना बोल लिए, भैया हमें तो एक आईएएस ऑफिसर बनना है चाहे जो भी हो जाए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको भूल जाते हैं। तो लक्ष्य बनाने का फायदा ही क्या, बताइए, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को समय समय पर जांच करते रहे कि भाई हम उस लाइन में सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जा रहे हैं तो उसमें सुधार करें और अपने सही लाइन को, अपने सही टारगेट को चुनें, और उसी लाइन में, उसी पथ पर अग्रसर होते रहे। और मेरा 8वां टॉपिक है दोस्तों कि मन में प्रतिज्ञा ले कि मुझे ये एम हासिल करना ही है, चाहे जो हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने मन में आप खुद एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि मैं ये एम को हासिल करूंगा, इस एम को हासिल करने के लिए मैं किसी भी पॉजिटिव स्तर तक जा सकता हूं, तो जाहिर सी बात है आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है कि मन में थिंकिंग जो है आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। बात करते हैं 9वें टॉपिक पर, और मेरा 9वां टॉपिक है अपने लक्ष्य की कल्पना करें, इमेजिन करें कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि क्या मैं उस पर सही तरीके से खरा उतर पा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बार बार अपने लक्ष्य को इमेजिन करेंगे तो ये लक्ष्य, ये एम जो आपने निर्धारित किया अपने लाइफ के लिए, वो ये जो आपकी थिंकिंग है ना, वो आपको उत्साहवर्धन करेगी, आपको प्रेरित करेगी उस लाइन में और अच्छे कार्य करने के लिए, और अच्छे कर्म करने के लिए, कि और बेहतर कर्म करने के लिए, कि आप उस लक्ष्य तक कैसे शॉर्ट में जा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इमेजिन जरूर से जरूर करें। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति कोई इमेजिन नहीं करेंगे, कोई कल्पना नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप प्रेरित होंगे। आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम इमेजिन करेंगे कि भाई मुझे वो लक्ष्य हासिल करना है, तो जाहिर सी बात है एक दिन आप जरूर से जरूर सफल होंगे। तो बात करने वाले हैं अपने 10वें टॉपिक पर, और मेरा 10वां टॉपिक है कि बाधाओं की पहचान करें
और गलतियों को सुधारें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने एम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ चले हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा कार्य में करने के लिए, जब आप एक अच्छा कार्य करने के लिए किसी फील्ड में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है बाधा भी आएगी। हाँ, कोई भी एम हासिल करने के लिए बिना बाधा का कुछ कोई लक्ष्य जो है हासिल नहीं होता। तो सबसे पहले एक सच्चा जो है फाइटर वही है जो उस बाधा का आइडेंटिफाई कर ले, उस बाधा को पहचाने की कमी क्या है आखिर, और उस कमी को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहे। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका लक्ष्य आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भैया लाइक और कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। और मेरा एक चैनल जो है नया है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आगे इससे और बेहतर वीडियो देखने के लिए। मैं मान सकता हूँ कि वॉइस की थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी मेरे पास जो है माइक का इशू है। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।